गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम पूरे प्रश्न के उत्तर देखेंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, ये आपका प्रश्न पत्र है, पूरा एकदम सॉलिड प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। इसे मजाक में न ले और पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं कि कौन से सवाल का क्या उत्तर होगा और किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं। तो पहले पूरे प्रश्न देख लीजिए, फिर उनके उत्तर भी देखेंगे। ये पहला सवाल दिया है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था ये कब हुआ था? 1797 में हुआ था। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी वही लिखेंगे, 1797। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसके तर्क में दिया गया कौन सा वक्तव्य नहीं है? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल जाती है जहां जल की कमी होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविकाएँ खत्म हो जाती है, ये असत्य है, क्योंकि आजीविकाएँ खत्म नहीं होती है। ठीक है। और ये हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तर्क नहीं है, तो ये वाला नहीं है तर्क। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? तो दालें, ज्वार, मोटे अनाज, तिल। तो ये फलीदार फसल पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दालें। ठीक है। इसके बाद है, यहाँ पे पल्स आ जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम प्रकलन, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? ये महाराष्ट्र जो है ये जुड़ा नहीं है। ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सभी जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, खालिस्तान। तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है बैंक। तो बैंक में खालिस्तान पर जमा देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बैंक दूसरे नंबर के खालिस्तान में जमा राशि पर। ठीक है। बैंक जो है जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। तो तीसरा में देखो, यहाँ बड़ी जो कंपनी होती है इसको क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। यदि इंग्लिश में आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर है चौथा, खालिस्तान की पूंजी सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, खालिस्तान की पूजा। तो ये है, यहाँ पर आ जाएगा प्रकृति की पूजा। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे नेचर। ठीक है। वर्शिप ऑफ नेचर इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। फिर है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो देखिए, अफ्रीका में जो 1890 के दशक में जो बीमारी फैली थी वो कौन सी बीमारी थी? रिडर पेस्ट। ठीक है। कौन सी बीमारी है? रिडर पेस्ट। फिर है, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो औसत आय को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो पर कैपिटा बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए फ्रेंड्स, किसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में जो है क्या हुआ था? रोलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है। तो रोलेट एक्ट 1919 हो जाएगा। उसके बाद है जेम्स वाट। तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन बनाया, तो ये दूसरे का आ जाएगा भाप का इंजन। फिर संघ सूची जो है प्रतिरक्षा आ जाएगा। मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी जो उद्योग है ये गुरुग्राम में है। फिर है कृत्रिम पत्तन। तो कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार जो हुई थी वो 1815 में हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आप मिला सकते हैं इन्हीं को। फिर है कोलकाता। अब है सत्य या असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में देख लेते हैं। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि कोलकाता जो है नदी पत्तन है, समुद्री पत्तन नहीं है।
नेक्स्ट है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो ये भी राइट है। फिर है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी बिल्कुल राइट है। फिर है मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से सत्य असत्य वाले सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य उत्तर में देख लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, पूरे देश के लिए बनाने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो पूरे देश में जो सरकार बनती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। तो ये पहले का आ जाएगा केंद्र सरकार। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमारा आपका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरे में आपका आ जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा देख लीजिए क्या लिखा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से की ओर पलायन करते हैं? तो इसको बोलते हैं शहरीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये शहरीकरण। इसके बाद है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का जो प्रमुख आधार है फ्रेंड्स ये है, इसके बहुत सारे आधार है, आप कोई भी दो आधार लिख सकते हैं। जैसे छठवां, तो यहाँ आ जाएगा जाति हो गई, ठीक है, धर्म, रंग, क्षेत्र, ये सभी आपके आधार हो जाएंगे। इसके बाद है किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो किन्हीं दो देशों के नाम मजबूत लोकतंत्र में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? भारत, सबसे पहला तो भारत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड। ठीक है, इसी प्रकार के और भी आप बहुत सारे देश लिख सकते हैं इनमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और शेष प्रश्नों की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं।